दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में आज जो एक शतरंज की चाल चली गई है, इसने कई इंटरेस्टिंग आयाम खोल दिए हैं और आने वाले दिनों में आपको इसका असर भारत की राजनीति में देखने को मिलेगा। आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनको बेल दे दी गई, और बेल भी किसके कहने पे? ईडी के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम संजय सिंह को बेल दें, क्योंकि अभी तक आपने कोई ऐसे साक्ष्य वापस जमा नहीं कराए हैं या कोर्ट के सामने नहीं रखे हैं जिससे हम केस की सुनवाई करें। इस स्थिति में अगर कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है तो वो आने वाले केसेस में बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन अगर ईडी चाहे तो संजय सिंह को बेल दी जा सकती है। इस पर ईडी ने यह कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप संजय सिंह को बेल दे दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम आज कोर्ट में हुआ है। आप भी सोच रहे होंगे अचानक ऐसा क्या हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो बेल दी गई है संजय सिंह को, ये किसी भी केस के मेरिट को कंसीडर करके या डीमेरिट को कंसीडर करके नहीं दी गई। ये एक इंसिडेंट रिक्वायरमेंट है कि आपने काफी समय से, पिछले अक्टूबर से संजय सिंह को जेल में रखा हुआ है, 6 महीने हो गए, आपने कोई चार्जशीट फाइल नहीं करी, तो इसलिए हम बेल दे रहे हैं। इसका केस से कोई वास्ता नहीं है। केस के मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है। तो संजय सिंह के वकील ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारी दलील थी और जो संजय सिंह है वो बेगुनाह है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये बेल क्यों दी गई, इसको समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह से भारत की राजनीति में जो शतरंज चल रही है, आज एक चाल और चली गई। अब सवाल इस बात का है कि संजय सिंह की बेल के पीछे किसका हाथ है? आपको क्या लगता है? जरा सोचिए। क्या केजरीवाल के प्रयासों से संजय सिंह को बेल मिली? अगर ऐसा है तो फिर सुनीता केजरीवाल की मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं हैं वो और कम हो गई हैं। ऐसी मूर्खता केजरीवाल नहीं करेगा। तो क्या संजय सिंह के वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि संजय सिंह को रिहाई की जाए? मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर संजय सिंह को बेल नहीं दी है। एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि आपने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी है, इसलिए हम संजय सिंह को बेल दे रहे हैं। और बेल की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया है, यह तय होगा ट्रायल कोर्ट में। पहली बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि संजय सिंह इस केस से संबंधित कोई भी वक्तव्य जनता में या अपनी चुनावी रैलियों में नहीं देंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजय सिंह को फिर बेल क्यों दी गई? मेरा असेसमेंट यह है कि इस समय संजय सिंह को बेल देकर ईडी ने, और जब ईडी की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये एलिगेशन हमेशा लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार ईडी के पीछे है, मोदी के कहने पे सब चल रहा है, तो उस लॉजिक को अगर आप यहाँ प्लेस करते हो तो मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत स्मार्ट मूव है। उसके कारण कई हैं जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उस पे आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। पहला मुद्दा, इस समय चुनाव का माहौल है। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जेल में हैं, और ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते ये कह के कि देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा कोई भी नेता इस समय बाहर नहीं है, हमें बेल दे दी जाए, कम से कम हम चुनाव प्रचार करें अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। और हिंदुस्तान की राजनीति में इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फंडामेंटल राइट के बराबर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में अगर नेता कैंपेनिंग नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस और कैंडिडेट के प्रचार में जो उनके राइट्स हैं उनका हनन होता है। इसीलिए संजय सिंह को बेल देके अब
सरकार ये कह सकती है, ईडी ये कह सकती है कि देखिए, जिनको बेल दी जा सकती थी, जो बहुत ज्यादा जिन्होंने गुनाह नहीं किया था, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, हमने उनको मुक्ति दे दी, वो अब जाएं और कैंपेनिंग करें। जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे पूरा केस डिरेल होगा, और अगर वो लोग बाहर गए तो जाके वो एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करेंगे, छेड़खानी करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसलिए जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको बेल देने की वकालत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल फंस गए। अब संजय सिंह बाहर हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी आफत हो गई है केजरीवाल की और उनके गेम प्लान की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जिस तरह से कैंपेन होगा वो सुनीता केजरीवाल लीड करेंगी, लेकिन अब लीड करेंगे संजय सिंह। इसका मतलब सुनीता को जो पोजीशन देने वाले थे केजरीवाल आम आदमी पार्टी में, अब उसमें एक झटका लग गया है। इसका मतलब यह है कि जो आम आदमी का कैडर है, अब वो संजय सिंह की सुनेगा, सुनीता केजरीवाल की नहीं सुनेगा। ये जो स्मार्ट मूव है, जो ईडी की तरफ से कहा गया कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप अगर बेल दे देते हैं, तो मुझे लगता है जिसने भी ये चाल चली है, जो चाल कल केजरीवाल ने चली थी, आज उस चाल का तोड़ संजय सिंह के रूप में जनता के बीच में दे दिया गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत के ऊपर, खासकर सरकार के ऊपर, विदेशी एजेंसियां बार बार ये कमेंट कर रही थी कि देखिए, आप लोग चुनाव के समय विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन संजय सिंह की रिहाई से ऐसे सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे जो भारत के ऊपर लांछन लगा रहे थे कि हम अपोजिशन लीडर्स को जेल में ठूस रहे हैं ताकि वो कैंपेन नहीं कर सके। अब भारत सरकार ये कह सकेगी कि संजय सिंह, जिसने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, चुनाव था, वो एक नेता है पार्टी का, हमने उसको रिहा किया है। लेकिन जो नेता कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, समाज के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, हर मुद्दा कोर्ट्स में है, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और जो लोग ईडी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन लोगों को हम कैसे रिहा करें। और इस समय, इस स्थिति में विदेशी एजेंसियों को भी कमेंट करना भारी होगा। ये अब वो नहीं कह सकेंगे कि सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है, और जिस तरह से भारत में इलेक्शन है, वहां पे अब फेयर चांस ऑपोजिशन को नहीं। अब ये मजबूरी भी इंपॉर्टेंट उनके लिए हो गई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोजीशन ये है कि अब अगर केजरीवाल को रिजाइन करना पड़ता है सीएम पोस्ट के लिए, तो सुनीता केजरीवाल अब शायद सीएम ना बन पाए, क्योंकि अब दावेदारी होगी संजय सिंह की। और अगर संजय सिंह कुर्सी पे एक बार काबिज हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर केजरीवाल के लिए बहुत आसान होगा संजय सिंह को पद से हटाना। क्योंकि जहां तक बात है पॉलिटिकल इक्वेशन की, मुझे लगता है संजय सिंह की दोस्ती राजनेताओं में और पार्टी में केजरीवाल से ज्यादा होगी। संजय सिंह एक श्रूड पॉलिटिशियन की हैसियत से अपने आसपास जो सपोर्ट है, समर्थन है, उसको मोबिलाइज कर पाएंगे, और केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगी कि सुनीता को अब कैसे प्रोजेक्ट करें, क्योंकि वो कभी भी एक्टिव रोल में नहीं रही पार्टी में, और जनता चाहती है कि कोई ऐसा आदमी आए जिस पे परिवारवाद का आरोप ना लगे, और जो आम आदमी का कैडर है वो भी यही चाहेगा कि परिवारवाद के रूप में आम आदमी पार्टी को ना जाना जाए। इसीलिए संजय सिंह सुनीता केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब संजय सिंह जब बाहर होंगे तो केजरीवाल के लिए आफत होगी, अतीशी के लिए आफत होगी, वो किसका समर्थन करें, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा सदस्य भी हैं और पार्टी में इन सबसे सीनियर भी हैं। क्या अतीशी इस समय संजय सिंह को इग्नोर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? क्या आपस में जब विचार विमर्श होगा तो संजय सिंह को क्या बाहर रखा जाएगा? और अगर उस विचार विमर्श में संजय सिंह बैठते हैं
तो क्या ये लगता है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जिनकी अपनी आकांक्षाएं थी कि वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे, अब उनका तो रास्ता बंद हो ही गया है। अब कंटेंडर दो ही लोग रहे हैं, या तो संजय सिंह या सुनीता केजरीवाल। संजय सिंह की दावेदारी मजबूत लगती है। अब स्थिति यह है दोस्तों कि संजय सिंह की रिहाई के पीछे ये चाल किसने चली, ये चाणक्य नीति किसकी थी कि एक ही मूवमेंट से उन्होंने अपने जितने भी विरोधी थे उनके ऊपर ताला लगा दिया, और ये कह के कि ना तो आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल में ठूस दिया क्योंकि चुनाव है, हमने रिहाई कर दी। अब सीएम कौन बनेगा, आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी। क्या आम आदमी पार्टी संजय सिंह को इग्नोर कर सकती है? अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, क्या संजय सिंह? अब अगर ये स्थिति होती है तो फिर संजय सिंह को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक समस्या और केजरीवाल के लिए खड़ी हो जाएगी कि राज्यसभा में अब उनका आम जो नुमाइंदा है, जो बोलता था, अब वो कम हो जाएगा। और रही बात पार्टी फंड की, पार्टी फंड अब संजय सिंह के हाथ में चला जाएगा, और संजय सिंह अब पोस्टर में केजरीवाल के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाएंगे, और हो सकता है आने वाले समय में संजय सिंह की फोटो बड़ी हो जाए और केजरीवाल की किसी कोने में छोटी हो जाए। यह राजनीति का दांवपेच बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस पूरी चाल के पीछे किसका हाथ होगा, किसने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्योंकि ईडी चाहती तो 50 सबूत रख के कोर्ट को ये बता सकती थी कि संजय सिंह की अभी रिहाई क्यों नहीं हो सकती, और पीएमएलए एक्ट के हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को किसी व्यक्ति की जरूरत है तो कोर्ट उसको बेल नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप बताइए कि हमें संजय सिंह को बेल देनी चाहिए या नहीं, और ईडी ने बोला कि हमें कोई ऐतराज भी नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों को, संजय सिंह के वकीलों को, जो इंसिडेंटली एक ही है, इस दुविधा में डाल दिया कि अब केजरीवाल को क्या कह के रिहाई दिलवाएं, क्योंकि संजय सिंह के लिए जो आर्ग्यूमेंट थे वो केजरीवाल पे फिट नहीं बैठेंगे। और अल्टीमेटली जब संजय सिंह बाहर है, केजरीवाल अंदर है, वकीलों के लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आप बड़े नेता को बाहर नहीं निकलवा पा रहे हैं और छोटे नेता को तो ईडी ने अपनी मर्जी से ही छोड़ दिया। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि संजय सिंह की रिहाई के पीछे कौन है? ये गहरी चाल किसने चली होगी? आप अपने कमेंट या अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपके विचार मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, कमेंट करिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।